बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तफसीली सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किए हुए और चैप्टर का नाम आपको पता है, ज़राअत, मवेशी और माहीगीरी। टोटल 5 लॉन्ग हैं। पहला लॉन्ग है जी, पाकिस्तान में नकद फसलों की मुस्तकिल पैदावार के लिए कौन से इकदाम ज़रूरी हैं। चावल, कपास, गन्ने और गंदम 4 के हवाले से बात करनी है। कुछ इनमें से पेज 123 पे जवाब मिलेगा और कुछ 128 पे मिलेगा। पहले चलते हैं 123 पेज पर। पेज नंबर 123 ये जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि कपास का नाम नहीं लिखना, जनरली हमने बात करनी है। यानी जहाँ जहाँ कपास लिखा हुआ हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फसलों। तो इस तरह अब ऊपर अब हेडिंग बन जाएगा, पाकिस्तान में फसलों की पैदावार को बहाल करने के लिए मुतअज्जज इक़दाम ज़रूरी हैं, या वो हेडिंग बना दें जो सवाल का हेडिंग है, फसलों की मुस्तकिल पैदावार के लिए इक़दाम ज़रूरी, ऐसे कर दें। यानी पाकिस्तान में फसलों की मुस्तकिल पैदावार के लिए मुतअज्जज इक़दाम ज़रूरी हैं, ये ऐसे हेडिंग बनेगा। अब यहाँ पर भी कपास के बजाय आप इस्तेमाल करेंगे फसलें। फसलों के लिए कम अज़ कम इशारे या मदाखलत की कीमत मुकर्रर करें। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसानों को इन फसलों की मुनासिब कीमत मिले, यहाँ तक कि मार्केट कीमतें कम हों। किसानों को रायतें दी जाएँ ताकि वो आसानी से बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात जैसे मदाखल ख़रीद सकें। किसानों को बेहतरीन तरीक़ों के बारे में तालीम देने के लिए खिदमात की जाएँ। किसानों को पैदावार को बेहतर बनाने और कीमत को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ आज का रिसर्च हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग का नाम सुना है, उसको इस्तेमाल करें। जीनियाती शुदा, तब्दील शुदा बीज इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर फिर कपास लिखा हुआ है, कपास की वजह आप करेंगे फसलों के बीज, यानी जहाँ कपास है उसकी जगह आप करेंगे फसलों के बीज तैयार और तकसीम किए जाएँ, और ऐसे बीज तैयार किए जाएँ जो कीड़ों मकोड़ों से मज़ामत कर सकें। आजकल बायो जेनेटिकली जो है ना वो नए बेहतरीन किस्म के बीज तैयार किए जा रहे हैं। किसान कार्ड्स के ज़रिए कीड़े मार अद्वियात, बीजों और खादों में रायतें दी जाएँ। किसानों के लिए सस्ती कीमत पर दरकार मदाखल तक रसाई होगी। ये करने के बाद पेज नंबर 128 पे आ जाएं। ये पेज नंबर 123 था। उसके बाद ये 128 पेज पे ऑलरेडी हेडिंग बना हुआ है, मज़ीद इंतज़ामी हिकमत अमली क्या होगी। कीड़ों और बीमारी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएँ। मट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए वो बताना है। वो कह रहा है कि कीमियाई जो अद्वियात हैं वो आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें, वरना अमूमन इनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी जो ज़मीन है वो फसलें वो ख़राब हो जाती हैं। लेज़र लेवलिंग टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़रूरी, आपने नामी जमात के मुताले में पढ़ी है। इसके ज़रिए लेज़र की मदद से ज़मीनों को बिल्कुल प्लेन किया जाता है ताकि जो मदाखला यानी पानी वगैरह उनकी तकसीम बेहतर हो और पानी ज़ाया ना हो पाए। मुतबादल नमी और खुश्की AWD अल्टरनेटिव वाटर एंड ड्राई पानी के इंतज़ाम का एक अमल है जिसमें चावल और बाकी फसलों की अब यहाँ पर भी चावल के बजाय आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे फसलों के खेतों को बारी बारी सैलाब और नकासी का सामना करना पड़ता है। गज़ा की कमी को बाकायदा फर्टिलाइजेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाए, यानी आप खाद का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ी है ज़ाहिर बात है खाद के बगैर जो हमारी फसलें हैं वो इस तरह पैदावार नहीं दे पाती। ये इसका जवाब था। ये टॉपिक एक था पेज 128 का, और जो मैंने बताया 123 वाला वो टॉपिक बताना है। पाकिस्तान की मैशत के लिए मकई, तंबाकू और दीगर फसलों की अहमियत बयान करें। मकई, तंबाकू, पहले ये मकई की बात कर लें। ये 2 लाइनें, ये अहम फसल है पाकिस्तान की जिसका ज़राअत में कदर जो है वो 3.5% है और ख़ाम मुल्की पैदावार का 0.6% है। इसको खुराक के लिए भी वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। जानवरों और मुर्गियों के लिए भी मकई के आटे और कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए, फीड के लिए और चारे के लिए भी, जबकि इंसानी खपत कम हो रही है, ये किया जा रहा है। आजकल तो मसनूई चीनी भी, शुगर भी बनाई जा रही है इससे, मकई से। और कॉर्न ऑयल बड़ा शानदार ऑयल है, बहुत है थोड़ा सा महंगा, मगर कॉर्न जो ऑयल है ख़ास करके वो रफ़ान वालों का बड़ा शानदार ऑयल है, इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पकाने के लिए। यहाँ तक ही बताना है। उसके बाद जंप लगाना है और तंबाकू की बात करनी है। पाकिस्तान में तकरीबन 0.25% इलाका जो है उस पर शराब तंबाकू उगाया जाता है। तंबाकू उगाने वाले बड़े इलाके जो हैं वो सूबा KPK में, ख़ास तौर पर सवाबी, मर्दान, नौशहरा और चारसदा के अज़ला, ये ओवरऑल पाकिस्तान का 90% तंबाकू पैदा करते हैं। जो सबसे अच्छी किस्म है जिसको FCV कहते हैं,
वर्जीनिया टोबैको। तरीका नहीं बताना, उसके बाद जंप लगा के आपने आ जाना है दीगर फसलों पे। 2020-21 में चना, बाजरा, ज्वार की पैदावार में कमी वाक़ हुई, जिसकी वजह से काश्तकारी और नामवाफ़िक मौसमी हालात हैं। इसके अलावा जो तेलदार अजनास हैं यानी सरसों, जौ हो गया और तंबाकू की पैदावार पिछले साल तकरीबन बराबर रही है। सरसों और तंबाकू की शरह जो है वो कम रही है। मूंग, माश, आलू समेत दालों की जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ। मर्च और प्याज की पैदावार में कमी हुई। मसूर की पैदावार यकसा रही। और पाकिस्तान ने माली साल में 2.97 मिलियन टन खुदनी तेल दरामद किए, बाहर से मंगवाया, क्योंकि पाकिस्तान में मकामी पैदावार सिर्फ 0.374 है। हम तकरीबन $5 अरब का, तकरीबन 4.5 अरब का जो तेल है खाने का, वो खाम माल मलेशिया से मंगवाते हैं, जिसको पाम ऑयल कहते हैं। फिर बाद में इसको मुख्तलिफ नामों से पैक किया जाता है। डालडा हो गया, किसान घी हो गया, सूफी हो गया, इसके अलावा कन्नो, जो भी हैं वो बात की बात होती है। फिर थोड़ा सा मज़ीद बता दें कि 2020-21 में भी मूंग, माश और आलू की पैदावार में इजाफा हुआ है, जबकि मर्च और प्याज की पैदावार कम हुई है। मसूर की पैदावार यकसा रही है। माली साल 2001 में पाकिस्तान ने जो है वो, लो जी ये रिपीट हो गया, ये मिस्टेक हो गया, ये सवाल, ये टॉपिक रिपीट हो गया। ये टॉपिक बस यहाँ तक आपने करना, ये दोनों पैराग्राफ रिपीट हो गए, तो यहाँ तक करना था आपने बस। और यहाँ पर आपका ये लॉन्ग सवाल भी ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मवेशी पालना यानी लाइफ स्टॉक किस हद तक अहम है? पेज 131 एंड 132। 131 मवेशी फार्मिंग, लॉन्ग क्वेश्चन। पहले तो बता दें कि मवेशी फार्मिंग के गोश्त, दूध, अंडे वगैरह सारा कुछ बताना है। ये हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। फिर बताना है कि पाकिस्तान में 3 तरह की मवेशी फार्मिंग होती है। एक खाना बदोशी, जो कि मौसमी हिजरत भी जिसको कहते हैं। खाना बदोश जो है वो चरवाहे अपने जानवरों को चरागाह और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं। ख़ास करके KPK और सूबा बलूचिस्तान के इलाके जो पश्तून कबाइल हैं वो ये काम करते हैं। और इनमें जो अहम इकसाम है वो भेड़ और बकरी हैं ज़्यादातर। फिर मुस्तकिल रहायशी होते हैं, यानी मुस्तकिल जो इलाके हैं पंजाब और सिंध के, जहाँ पर पक्की पक्की लोगों ने फार्मिंग की हुई है, बनाई हुई हैं, घरों में पाली हुई हैं, वो बता देना। इन अमूमन किसान भैंस, बकरियाँ और मुर्गियाँ पालते हैं। इस पर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी किस्म आ गई ट्रांस ह्यूमन लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, जिसमें मवेशी आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में, ये वो वाली बात है जो कि पहाड़ों से मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में लोग अपने जानवरों को ले आते हैं और दोबारा गर्मी के बाहर के मौसम में उनको वहाँ से वापस ले जाते हैं। इनको ट्रांस ह्यूमन किस्में कहते हैं। इनमें अमूमन भेड़ और बकरी की जो है वो ट्रांस जो है फार्मिंग की जाती है। यहाँ तक बताना है जवाब। चावल, तंबाकू और गंदम की काश के तरीका बयान करना है, यानी काश्तकारी के बारे में बताना है, कैसे काश की जाती है। 124, 127 एंड 129। पहले 124। ये 124 आ गया। पहले काश्तकारी आ गई आपकी गंदम की पूछी गई है जी। चावल, तंबाकू और गंदम। पहले गंदम की आ गई। गंदम के लिए मट्टी की जो किस्म है वो उसकी pH 6.1 से 7.5 होनी चाहिए। चिकनी मट्टी ज़्यादा बेहतर होगी। गंदम को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती, मुतदिल ज़रूरत होती है। हर साल सिर्फ 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाए, यानी 1000 मिलीमीटर तक। बारानी इलाकों में भी गंदम लग जाती है अगर ट्यूबवेल वाला या टरबाइन शरबाइन लगा के, या बारिश का पानी अगर उसको मिलता रहे तो। गंदम ठंडे मौसम की फसल सर्दी में होती है, अमूमन 10 से 20 डिग्री। आपको पता है ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई की जाती है और अप्रैल में इसको काट ली जाता है। 15-20 अप्रैल तक ये कट जाती है नॉर्मल गंदम। गंदम को बारिश की हालत में भी उगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए आपाशी अक्सर ज़रूरी है। आपाशी ख़ास तौर पर कम आपाशी, आपको पता है जो मसनूई तरीका होता है उसको आपाशी कहते हैं, पानी देने का। इसके बाद अगला जो है वो है पेज नंबर 127 पे इसका जवाब। शायद चावल के बारे में बात की जा रही है। पेज नंबर 127 पे चलते हैं। ये आगे जी चावल के काश्त का तरीका आ गया। बीज तैयार करने के लिए पहले मिट्टी की खेती बराबर की जाती है। चावल के बीज बोए जाते हैं। पौधे तकरीबन 1 महीने में मरकजी खेत में यानी ट्रांसप्लांट कर दी जाते हैं खड़े पानी में।
चावल को बाकायदा पानी की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर पेवनकारी। देखें प्लांटेशन MCQ हम पढ़ चुके हैं, प्लांटिंग और खाद शाद दी जाती है, और इस तरह जनाब चावल को खुदरो पौधों से पाक रखा जाए, वरना वो सारे जो चावल की खुराक खा पी जाएंगे। और खुदरो पौधे पानी और अज़ा के ख़िलाफ़ चावल की फसल ख़राब करते हैं, इस वजह से कीड़े और बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। चावल की फसल 3-4 महीने के बाद हाथ या मशीन से काटी जाती है। इसके बाद चावलों को थ्रेशर से गुजारा जाता है ताकि डंठल से अनाज अलग किए जाए। डंठल मतलब है वो टहनी। और अब आपने अगला हिस्सा बताना है तंबाकू, पेज नंबर 129 पर, यानी एक पेज छोड़कर ये है पेज 129। ये है जी काश्तकारी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। पेवनकारी पहले पौधे जो है बीजों में उगाए जाते हैं, अच्छा इनकी भी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, फिर मरकज़ी खेत में, खपत नहीं खेत में जहाँ लिखें, मुंतकिल किए जाते हैं। या फिर बरह रास्त, यानी दो तरीके हैं, प्लांटेशन भी होती है और बरह रास्त डायरेक्ट भी हो जाती है। तंबाकू एक मेहनत तलब फसल है, इसके लिए बाकायदगी से तवज्जो और देखभाल ज़रूरत है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और कीड़े आके पत्तों को ये बिल्कुल तबाह करते हैं। यानी ये वो फसल है जिसके पत्ते ज़रूरी हैं, पत्ते असल में जो है इसका प्रोडक्ट है, इसलिए फिर पत्तों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। ख़ास देखें तंबाकू के पत्ते ख़ास तवज्जो के साथ ख़ास वक्त में काश्त किए जाते हैं। ये वजह है कि पाकिस्तान में बहुत कम तंबाकू होता है, इसके लिए मरतूब ह्यूमिड मौसम चाहिए, गर्म मरतूब ख़ास किस्म का। लास्ट वाला जी, पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के इक़दाम करें। ये मुख्तलिफ पेजों पे इसका जवाब है। पहले कुछ पेज 135 और 136 पे है, 137 पे है और 138 पे है। पहले 135 पेज पे चलते हैं तो चीन को चलिए। इब्न इंशा का मशहूर नावल है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो जनाब वो कह रहे हैं कि मछली पकड़ने की आदत मुकर्रर होनी चाहिए, आध से ज़्यादा मछली ना पकड़ी जाए ताकि एक रूटीन पूरी बन जाए। स्पूनिंग के दौरान जो है माहीगीरी पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए ताकि मछली के ज़ख़ीरे की हिफाजत की जाए और मुस्तकबिल को यकीनी बनाने में मदद की जाए। अन्नेवा ना मछली इन्हें पकड़ते रहो, अन्नेवा तरतीब के साथ तरीके के साथ हो जाए। फिर मज़ीद बताना कि तबाह कुन माहीगीरी के जो आलात हैं, जैसे लोग डायनामाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं नीचे के ट्रोल मछली को पकड़ने के, उससे राशिकाओं को नुकसान हो रहा है और मछली अंधाधुंध हलाक हो रही हैं, इसको भी रोका जाए। ये बताने के बाद अगले पेज पे आ जाएं 137 पे। ये मज़ीद हुकूमत क्या कर रही है, सेकंड पार्ट। ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी को कम करना, ये हम ऊपर बात तकरीबन वही मिलती जुलती कर चुके हैं। आलूदगी से लड़ने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। अब यहाँ पर वो अमूमन फ़िश फार्मिंग की बात की जा रही है। साफ़ पानी चाहिए और ज़री बहाव चाहिए, गंदे पानी से ना करें प्लांट्स, और मौसमाती तब्दीली के मुताबिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाए, बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ दिया जाए और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाए। मछली की सनत को बाकायदा बेहतर करने से हम इसका अच्छा काम ले सकते हैं। सहूलियात और ठंडी ज़ख़ीरागाह की सहूलियात हो, यानी जो मछली पकड़ी जाती है उसको आपको पता है स्टोर करने के लिए भी तो चाहिए ना, एक निज़ाम चाहिए। बस जहाँ तक इसका जवाब है, इसके बाद नहीं करना क्योंकि उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो चुका है और साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म। एक चैप्टर रह गया जी, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करते हैं 1-2 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।